आज हम पढ़ेंगे लीवर ब्लड डेफिशिएंसी या लीवर का प्रोटोकॉल। ओके। ये ओके बहुत सर। इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है और बहुत जरूरी भी ये प्रोटोकॉल है। और आज इसको बहुत विस्तार से आप समझेंगे कि लीवर जो हमारा है हमारे शरीर की कितनी चीजों को कंट्रोल करता है। आज आप चौंक जाएंगे। इस क्लास को कमर और कंधे सीधे करके बैठिए, क्योंकि कमर और कंधे सीधे करके बैठने से हमारा ब्रेन और स्पाइनल के बीच में इम्पल्स फ्रीली मूवमेंट करती है। तो जो भी हम पढ़ते हैं और देखते हैं और सुनते हैं वो हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड जल्दी से मेमोराइज कर लेता है। ओके सर। इसलिए स्पाइन और कंधे सीधे करके बैठना चाहिए। कोई हमारा कोई पर्सनल नियम नहीं है। हम कोई आर्मी के आर्मी मैन नहीं है कि लेफ्ट राइट करिए आप। बट आप अपने लिए मेमोरी अच्छा करने के लिए आप ये करिए। ओके। ओके सर। लीवर ब्लड डेफिशिएंसी। लीवर ब्लड डेफिशिएंसी से पहले प्रश्न आएगा कि लीवर के पास ब्लड कब कम होगा। यस। एक प्रश्न आप लोग प्रश्न करेंगे उससे पहले हम आपकी जगह हम प्रश्न कर देते हैं और आंसर भी दे देते हैं, क्योंकि ये कॉमन प्रश्न है जो आपके दिमाग में आएंगे। क्या सर जो हीमोग्लोबिन कम होता है वो लीवर ब्लड डेफिशिएंसी ही कहलाती है? क्या सर जिनको खून की आयरन की कमी होती है क्या सर वो लीवर ब्लड डेफिशिएंसी कहलाती है? क्या सर अगर लीवर ब्लड डेफिशिएंसी रहती है बट पेशेंट का हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते हैं सर नॉर्मल आता है, क्या सर फिर क्या है सर ये? यस। सर लीवर में ब्लड स्टोर जैसे होने की कोई क्षमता ही नहीं है, कैसे करता है? यस। सर लीवर तो ब्लड बनाता है तो बना नहीं पा रहा है, क्या सर वो ब्लड डेफिशिएंसी है? ये भी प्रश्न है, प्रश्न है यार। प्रश्न तो प्रश्न है। सर क्या माने सर ये लीवर ब्लड डेफिशिएंसी? सर आज तक हमने मॉडर्न साइंस में कहीं पढ़ा नहीं है। सर हमने कहीं पैथोलॉजी में नहीं पढ़ा है। सर हमने होम्योपैथी में नहीं पढ़ा है। सर हमने आयुर्वेद में नहीं पढ़ा है। सर आप क्या पढ़ा रहे हैं? ये लीवर ब्लड डेफिशिएंसी ये क्या होता है? ये प्रश्न आपके शायद दिमाग में आ भी रहे होंगे और आने से पहले आएंगे, उससे पहले ही हमने बोल डाले। यस सर। क्योंकि ये प्रश्न बहुत तंग करते हैं एक्चुअली में। सर फिर क्या समझे सर, कोई एक्यूपंक्चर कोई विशेष साइंस है क्या? कोई बहुत बड़ी इतनी इतनी बड़ी साइंस है, इतनी बड़ी स्पेशल है, तो फिर अभी तक ये दुनिया में जानते क्यों नहीं लोग? हाँ यस। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अच्छा सर, लीवर ब्लड डेफिशिएंसी जो होती है चलो मानते हैं, तो सर जरूरी थोड़ी ना कि ये सिम्टम्स इसीलिए आएंगे सर, ये तो बहुत सारी बीमारियों से होते हैं। विटामिन ए की कमी से होता है, कहीं बी की कमी से होता है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस। अब सुनना, आंसर सुनना स्टार्ट करिए। लीवर हमारे बॉडी में ब्लड स्टोरेज रखता है। अगर ब्लड का स्टोर कहीं होता है, ऐसा तो है नहीं कि लीवर ब्लड तुरंत ब्लड बनता है और तुरंत हार्ट कहता है लाओ लाओ। ऐसा तो होता नहीं है। भाई कहीं आप खाना पकाते हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि खाना पका और मुंह में गया। ऐसा करते हैं क्या आप? नहीं नो करते। सर। खाना पकता है तो उसको किसी पात्र में उसको ओके। रखा जाता है, इसको स्टोरेज किया जाता है। इसके बाद फिर जब भूख लगती है तब हम खाते हैं। कई बार ऐसा नहीं है, गरम गरम बनती है तब भी हम डायरेक्ट खाते हैं, तब भी थाली में रखते हैं। ऐसा तो है नहीं कि चूल्हे से रोटी आएगी आ करके बैठेंगे और रोटी के आ रोटी तू आ। ऐसा तो कभी नहीं होता है। सर। ये जो थाली है ना, ये जो खाना पका के जो रखने की किचन का जो स्टोरेज है ना, ये लीवर ब्लड डेफिशिएंसी ब्लड का स्टोरेज, ब्लड की किचन है। अब जिंदगी में नहीं भूलेंगे आप। यस सर। ठीक है। लीवर, हमने जो एनाटॉमिकल कंडीशंस में जो हमने एनाटॉमी के अंदर जो लीवर को पढ़ा है, आपने लीवर को वो 20% पढ़ा है, 80% लीवर खाली होता है। लीवर की जो एनाटॉमी है जो फिजियोलॉजी है, जो आपने फिजियोलॉजी की बुक में पढ़ी है वो 20% है, वो 80% खाली है।
रियली है, आपको बताएं। क्योंकि एनाटॉमी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में ये नहीं लिखा है कि लीवर कंट्रोल द टेंडन, लीवर मसल्स को कंट्रोल करता है, आंखों में ओपन होता है, नेल्स में मैनिफेस्ट होता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। नहीं। अच्छा। लेकिन हम आपको एक आज, देखिए मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, मैं आपको बहुत बड़े सच बताने जा रहा हूं। मेरा मैं जो आपको बता रहा हूं ये मेरा परसेप्शन नहीं है। और याद रखिए ना, एक्यूपंक्चर का धारणा है कि एक्यूपंक्चर कह रहा है कि तुम इस बात को मानो, ना हम कह रहे हैं कि इस बात को मानो, ना एक्यूपंक्चर की थ्योरी कह रहे हैं इस बात को मानो। हम सच बताएं तो मरीज की बॉडी ही कह रही है कि इसको मान लो। क्योंकि मरीज जब बीमार होता है उसमें जो क्लिनिकल सिम्टम्स आते हैं ना, वो इसी बेस पे ही आते हैं। सच बताएं आपको, पेट में ब्लोटिंग उठती है कि नहीं उठती है, मांसपेशियों में अकड़न आती है, स्पाज्म आते हैं ना, कि मरोड़ आते हैं कि नहीं आते हैं, यस है सर। ना। अच्छा, जब जब मासिक कम आता है या ज्यादा आता है, या मासिक में कोई प्रॉब्लम होती है, मूड स्विंग होता है कि नहीं होता है, यस सर। गुस्सा आती कि नहीं आती है, फ्रस्ट्रेशन होता है कि नहीं होता है, चिड़चिड़ापन होता है कि नहीं होता, यस सर। हाथ पैरों में सुन्नपन आता कि नहीं आता। लीवर के जो लीवर का पेशेंट है उसको पूछ लीजिए जाके। यस सर होता है। यहां तक कि धुंधलापन जो ट्रीटमेंट है, धुंधलापन जो लोग कहते हैं कि आंखों की बीमारी, हम आंखों की बीमारी कहाँ है ये? आंखों की बीमारी नहीं है ये। एक मिनट। आज, हाँ शर्मा जी, नमस्कार नमस्कार। हाँ आ जाइए जी, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आ जाइए। ओके 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 ओके। है ना। आप आप बीमार इसी पैटर्न पे होते हैं, मैं सच बताऊं आपको। आपकी बीमारी इसी पैटर्न पे बनती है। जब बीमारी इस पैटर्न पे बनती है तो ट्रीटमेंट अलग क्यों? पेड़ भी तीन तरीके से फल देता है, एक जड़, एक तना, पत्ती, फूल और फिर फल। और बीमारी जो है आपकी, वो ये दुश्मन नहीं है बीमारी आपकी। आज से सुन लीजिए इस बात को, बीमारी आपकी दुश्मन नहीं है, बीमारी आपकी दोस्त है, जो आपको बताने आई है। बीमारी जो आप देख रहे हैं वो बीमारी नहीं है, वो तो सिम्टम्स है। बीमारी तो कहीं, जड़ तो कहीं और है। पंकज, ये कौन का फोन आ रहा है? बोल देना इनको क्लास में है सर। बीमारी तो कहीं और है। हम तो सिम्टम्स का इलाज करते रहते हैं। राइट। यस सर। अगर आप पेड़ से फल लग रहे हैं, अमरूद खराब हो रहे हैं, या अमरूद लगते ही नहीं है, पेड़ में फल लगते ही नहीं है, तो क्या आप पत्तियों का इलाज करेंगे? नो हम आपसे सर। पूछ अपनी पेड़ का करें। आत्मा से पूछ लीजिए, आप पत्तों को काट देंगे क्या? उसकी टहनियों को काट दोगे क्या? नो सर। फिर दरख्त को मजबूत करेंगे। अगर फल नहीं होती है, अगर आपकी फसल अच्छी नहीं होती है, तो हम खाद कहाँ देते हैं? जड़ों में। जड़ों में होता है सर, रूट सही तो करेंगे। क्या सच बोलना दिल से, क्या आपको अपनी बीमारी, जो आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, जैसे चाहे आपको ट्यूमर है, चाहे आपको कैंसर है, चाहे आपको ट्यूबरक्लोसिस है, चाहे आपको जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके सिम्टम्स को आप दो तरीके से इलाज कर रहे हैं, याद रखिए। या तो आप उन सिम्टम्स को कंफ्यूज कर रहे हैं। पंकज, अच्छा आ जाइए। वो डिफ्यूजर लगा देना बेटा, है। आ जाइए, बैठिए बैठिए बैठिए। पंकज, एसी का रिमोट को देखना, ये शायद शायद बैटरी कम हो गया, शायद काम ही नहीं कर रहा। राइट। यस सर। तो अगर हम, जो भी हमारी बीमारी होती है वो सिम्टम्स है, वो जो आपके अंदर रियल में बीमारी है, जो आपकी रूट में, एक्चुअली एक्चुअली सच बताएं, बीमारी कभी होती नहीं है। बीमारी जैसा शब्द कभी आप बोलना नहीं कभी।
अगर हम सच बोले तो। बट अगर मेडिकल रूल्स क्लिनिकल अकॉर्डिंग टू हम बोलेंगे तो बहुत कुछ है। फिर तो हम बहुत गलत हैं, बहुत तो बहुत सारे जो हमारे वीडियो सुनेंगे वो कहेंगे सर क्या बोलते रहते हैं। लेकिन सच अगर सुनेंगे तो सच यही है कि बीमारी जैसी कुछ होती नहीं है। अभी आपको समझ में आ जाएगा ये बात, हम आपको प्रूव करेंगे, आज आपको यहाँ लाइव दिखाएंगे। ओके सर। तो सुन, तो लीवर का काम देखिए, लीवर सबसे पहले हमारी बॉडी में ब्लड स्टोरेज कराने का काम करता है, ब्लड स्टोर रखता है, प्लस ब्लड को नाप नाप के हार्ट को देता है। दूसरा सुन लीजिए, लीवर ब्लड को नाप नाप के, एक वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम में नाप नाप के, हमारे हार्ट को पंप करने के लिए कितना ब्लड चाहिए, 4 से 5 लीटर, वो 4 से 5 लीटर ही नाप नाप के देना, ये लीवर का काम है। सुनिए, और अगर लीवर के पास 4 से 5 लीटर ब्लड सप्लाई नहीं आया तो हार्ट को ब्लड सप्लाई कम मिलेगा, और हार्ट को ब्लड सप्लाई कम मिलती है तो हार्ट क्या करता है मालूम है? जैसे बच्चा बच्चा जब भूखा होता है, उसको बिस्किट नहीं दो, बच्चा बिस्किट मांगो, बिस्किट नहीं दो तो बच्चा क्या करता है, हाथ पैर मारने लगता है। हाँ मम्मा, हाँ, ये नहीं करना, ये नहीं करना, यही करता है ना। तो हार्ट के पास यस। हाथ पैर तो है नहीं, उसके पास क्या है, भगवान ने मांसपेशियां मजबूत दी है, तो वो अपने मांसपेशियों से धड़कन तेज कर लेगा, पल्पिटेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहला साइन, धड़कन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो लीवर का काम है हार्ट को 4 से 5 लीटर ब्लड वॉल्यूम नाप के देना, प्लस ब्लड को स्टोरेज रखना, इमरजेंसी में कोई एक्सीडेंटल इंजरी, कोई इमरजेंसी पड़ जाए उसके लिए भी ब्लड रखना, एंड सारे शरीर में जो भी ऊर्जा चल रही है, सारे शरीर में जो भी ऊर्जा है, हमारे मेरिडियन में ऊर्जा चल रही है, हमारे पूरे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स के अंदर इंपल्स चल रही है, एवरीथिंग जो भी चल रहा है, सभी के लिए जो ऊर्जा का स्मूथ फ्लो है, ऊर्जा फ्लो की जो स्पीड है, ये स्पीड कंट्रोलर है। बात ओके समझ में आया? सर। तो ये स्मूथ फ्लो कराता है सारे पूरी बॉडी के अंदर। दूसरा, एनर्जी हमारे 4 डायरेक्शन में बहती है, अपर को, लोअर को, लेफ्ट एंड राइट में, फ्रंट एंड बैक में, 6 मल्टी डायमेंशन में बहती है। ये बीच का एक चौराहा है मेन। जैसे एक आपकी सिटी में एक चौराहा होता है ना, कि यहां से यहां के लिए भी चले जाइए, यहां से के लिए भी चले जाइए, यहां के लिए भी जा सकते हैं, यहां के लिए भी जा सकते हैं। ऐसा लीवर एनर्जी का चौराहा है ये। अगर लीवर डिस्टर्ब हो गया, याद रखिए, तो कई तरह के चौराहे, कई तरह के रास्ते चौक हो सकते हैं। तो एक ऑर्गन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, कई ऑर्गन में प्रॉब्लम आना स्टार्ट होती है। तो जब आपको लीवर में, जब आपको गैस बनती है तो आपको क्या होता है, चेस्ट में भी पेन होता है, आपको पेट में भी दर्द होता है, आपको आंतों में आग गड़गड़ गड़गड़ की आवाज भी आती है, और आपको फैटी लीवर भी होता है, आपको उल्टी भी आती है। कितनी प्रॉब्लम हो रही है, और ये सारी प्रॉब्लम अलग अलग है कि नहीं है? गैस आंत यस। की प्रॉब्लम है, वॉमिटिंग स्टमक की प्रॉब्लम है, पेट दर्द स्प्लीन की प्रॉब्लम है, बोरी बोरी गुड़गुड़, आप पेट में गुड़गुड़ की आवाज आ रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है। यहाँ लीवर तो कहीं आया नहीं अभी, बट प्रॉब्लम लीवर की है। समझ में आ रही है आपको चीज? यस सर। तो लीवर हमारे बॉडी में ब्लड स्टोरेज का काम करता है, एंड स्मूथली कंट्रोल ऑफ द एंड हमारे मसल्स, टेंडन और नर्व, मसल्स, टेंडन और नर्व, इनको नरिशमेंट भी करता है और इनके फंक्शन को कंट्रोल भी करता है। ठीक है। एंड हमारे आईज को ब्लड सप्लाई देता है, याद सुन लीजिए इस बात को ध्यान से सुनिए। हमारी आंखों को ब्लड सप्लाई, आंखों को नरिशमेंट। आपने गाना सुना होगा, इन इन आंखों की मस्ती में मस्तानो हजारे हैं। अब वो हजारों हैं, तो उन आंखों यस की सर। मस्ती में मस्तानो हजार नहीं थे वो। एक्चुअली हजार का मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि जब हवा, आप एक आंख से कितनी चीजें देखते हैं, तो हवा क्या होती है, हवा पूरी। चारों तरफ है, आप जिधर देखेंगे उधर को हवा लगेगी आपको, इसलिए यस विंड सर। एलिमेंट प्रॉपर्टी। अब जब भी लीवर में ब्लड डेफिशिएंसी होगी, क्या साइन आएंगे? अच्छा, लीवर कंट्रोल मैनिफेस्ट इन द लीवर, नेल्स, नेल में दिखता है लीवर। देखो, भगवान ने, देखो हमने आपसे कहा था कि भगवान कुछ तो जानता था, उसने ना डॉक्टर बनाए ना लैब बनाई थी, उसने इसी बॉडी में सब लैब लगा दी, सब व्यवस्था इसी में कर दी है, एमआरआई सीटी स्कैन जो भी करना है। अगर आपको लीवर को देखना है तो अपने नाखूनों को गौर से देख लीजिए,
अगर आपके नाखून पिंकिश ब्राइट और स्मूथ दिख रहे हैं तो योर लीवर इज वेरी हेल्थी। अगर आपके नाखून पेल दिख रहे हैं, व्हाइट दिख रहे हैं, क्रैक दिख रहे हैं, ड्राई दिख रहे हैं, फंगस वहां पर डेवलप है, कुछ भी एनीथिंग एबनॉर्मल चेंजेस है, योर डिस्टर्ब योर लीवर। बट बट याद रखना, आप पैथोलॉजिकल टेस्ट कराएं, हो सकता नॉर्मल आएगा। एक्चुअल में सच बताएं आपको, एनर्जी लेवल पर ऑर्गन के पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी का कोई संबंध ही नहीं है। अगर एनर्जी लेवल पर अगर लीवर में कोई भी प्रॉब्लम्स होगी तो याद रखिए, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी में कुछ भी चेंज नहीं आने वाले। पेशेंट प्रॉब्लम सफर करेगा बराबर। ओके। ओके सर। एंड लीवर, अब आप और ध्यान से सुनिए, लीवर एंटीना और ऑफ इमोशन। हमारे जितने भी इमोशंस दुनिया में, आप जो भी इमोशनल अटैचमेंट जिसके साथ हैं, माँ से, भाई से, बहन से, समाज से, राजनीति से, भगवान से, अपने गुरु से, टीचर से, है ना, अल्लाह से, भगवान से, राम से, रहीम से, जो भी आपके पास इमोशंस हैं, याद रखिए उसका एंटीना एक्टेट ये लीवर ही होता है। इसलिए सबसे पहले स्ट्रेस हुआ, फैटी लीवर, फैट बढ़ा, यस फैटी सर। लीवर। सर आजकल टेंशन है, पता नहीं गैस बनने लग गई, क्यों? यस सर। इसीलिए। इसलिए आप जो भी सोचते हैं, आपकी सोच का इफेक्ट है आपका लीवर। कहते ना, देखते हैं तेरे जिगरे में कितना दम है, अरे यार तुम्हारा जिगर में दम नहीं है यार, तुम क्या जिगरी, बहुत मेरा जिगरी दोस्त है। इमोशनल अटैचमेंट मेरा जिगरी दोस्त है। जिगर उर्दू का वर्ड है लीवर का। आपके उर्दू में बोलते हैं लीवर को, पंकज देखना है कौन है ना, तो उर्दू में यस जिगर सर। बोलते हैं। यस, आई एम राइट। यस सर। और बीड़ी जला ले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है, अगर दिमाग में आग है, सोच में आग है, तो आपके लीवर में आग पैदा हो जाएगी। यहीं से लीवर आपका एंग्री होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए कभी किसी सर से आजकल जलस नहीं फैटी रखिए। लीवर बहुत है सर, फैटी लीवर इतना ज्यादा हो गया है। फैटी लीवर तो साइन है, स्ट्रेस का। दिस इज द इंडिकेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द माइंड। ये फैटी लीवर बता रहा है कि इसकी मेंटल स्टेट को अब बता रहा है कि ये है इसकी, फैटी लीवर का दोष नहीं है। आप मेंटल स्टेट ठीक करिए, फैटी लीवर ठीक होगा, मेरा हमारा मनी बैक गारंटेड, प्रॉमिस है आपके साथ। अच्छा, जो लोग देखते हैं, जो लोग आपने देखा, अरे सर कुछ दिन से ना मैं मेडिटेशन कर रहा था, और सर मैंने फलानी मस्जिद गई, मैं भगवान मंदिर गया, मैं गुरुद्वारा गया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्यों लगा? क्योंकि आप वहां से मेंटल रिलैक्सेशन, और सर जब से बना ना मेरा मूड अच्छा, जब से मेरी गैस भी नहीं बन रही। ऐसा होता है कि नहीं होता? हम नहीं कह रहे, पेशेंट बोलता है। यस सर। हमारी बात एक भी मत मान लेना, पेशेंट की बात मान लेना, क्योंकि प्रॉब्लम पेशेंट को होती है, और जो पेशेंट जो सिम्टम्स बताए वो ज्यादा सच होता है। वो पैथोलॉजी भी जैसा, वो पैथोलॉजी भी वहां फेल है, वहां रेडियोलॉजी भी फेल है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को माइग्रेन का पेन हो रहा है, डॉक्टर सीटी स्कैन कर देते हैं, बट सीटी स्कैन में कुछ कहता नहीं, पर कुछ नहीं है, तुमको कुछ नहीं है, दिमागी की प्रॉब्लम है। बट उसको प्रॉब्लम तो हो रही है, फिर कहां जाए? साइकेट्रिक के पास जाए, साइकेट्रिक नींद की दवाई देगा, सो जाएंगे, सोने से थोड़ा सा मेंटल रिलैक्सेशन मिल जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, डॉक्टर बड़ा अच्छा है। बता, मेरे को समझ में आ रही है, मेरे को साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो गई मेंटल, बट इट इज नॉट ट्रीटमेंट। ये किराए का मकान हो गया आपका। कितने दिन दवाई खाओगे? वो कितने दिन सोओगे आप? फिर जो लोग दवाई के बल नहीं सो पाते, फिर वो सोचते हैं कि चलो कुछ और नजर डोलते हैं, फिर चलते हैं मैं खाना, लगा लेते हैं एक पैक, और इसके बाद बढ़िया नींद आती है। कितने दिन पियोगे? क्या करोगे? कहां जाओगे इसके बाद? फिर कुछ नहीं मिलता, फिर पड़ोसी से बकवास करना स्टार्ट होते हैं, फालतू का समय। अरे उसने ऐसा कहते, तूने, मैं तेरे को ये कर दूंगा, वो लड़ाई में खर्च करोगे उस एनर्जी को। याद सुनते जाइए इस बात को, उस एनर्जी को अब आप लड़ाई में खर्च करोगे, झगड़ा होगा, गुस्सा आएगा, गुस्से में आप क्राइम करोगे, क्राइम करोगे तो कहां जाओगे? जेल जाओगे, जेल में जाओ, स्वागत होगा, सम्मान होगा, लास्ट में आपकी क्या मृत्यु हो जाएगी? इससे ज्यादा क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। यस परिवार, सर। फैमिली, है ना, रिलेशन, सब खत्म। आपकी लाइफ का एंजॉय जो भगवान ने आपको खूबसूरत जिंदगी दी थी, वो सब खत्म। बिकॉज लीवर, बिकॉज लीवर। समझ सकते हैं आप? सोचा कभी आपने? नहीं सोचा। एंड लीवर, लीवर कंट्रोल द यूट्रस मसल्स के फंक्शन, यूट्रस के मसल्स के फंक्शन को, एंड
मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के लिए कंट्रोल करता है, एंड यूट्रस के लिए भी ब्लड सप्लाई देता है। सुन लीजिए इस बात को। अगर लीवर में ब्लड की कमी रहेगी तो फीमेल एक शिकायत करेगी, डॉक्टर साहब पीरियड टाइम से नहीं आता, डॉक्टर साहब आता है 2 दिन चलता है, 2 दिन बाद आता ही नहीं है, और डॉक्टर साहब उस टाइम मूड स्विंग्स होते हैं। हमने आपको लीवर कौन सा एलिमेंट से बताया था? वुड एलिमेंट से। वुड एलिमेंट की एनर्जी मूड क्या है? से। विंड। विंड का एक्शन क्या है? मूवमेंट। और मूड स्विंग क्या है? मूवमेंट। इधर चली मैं, उधर चली, पता नहीं किधर चली, यही तो मूड स्विंग है। मूड स्विंग आदमी का होता क्या होता है पता नहीं चलता, क्या कर रहा, क्या हो रहा, क्या हो, अरे अभी खोसे को 2 मिनट में क्या उल्टा सीधा पकड़ना स्टार्ट कर दे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस सर। लेकिन क्लिनिकल सिम्टम्स देखिए, एक एक होता है कि पेशेंट के इमोशनल सिम्टम्स बहुत आ सकते हैं, मेंटल सिम्टम्स बहुत आ सकते हैं, बट क्लिनिकल सिम्टम्स क्या है? क्लिनिकल का मतलब होता है कि जो प्रॉब्लम, जो सिम्टम्स आएंगे ही आएंगे। बाकी सिम्टम्स जरूरी नहीं कि हर पेशेंट में आए, बट क्लिनिकल सिम्टम्स पेशेंट में आते आते वो है पहला नम्बनेस। क्या है? नम्बनेस, सुन्नपन, हाथ पैर में। हाँ, यहाँ तो बोलते हैं झुंझुनी आती है, हमारे यहाँ इंडिया में झुंझुनी बोलते हैं, आपके पाकिस्तान में पता नहीं क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। सर कुछ झुनझुनी। ये भी बोलते हैं, क्या यही बोलते कहते हैं? हैं सर। झुंझुनी कहते हैं। हाँ, झंझनाट झंझनाट, और ये झंझनाहट, कोई। हाँ, टिंगलिंग हाँ, सेंसेशन, वही राइट। चीज है। हाँ, वही है। तो क्यों आएगी? हमने क्या कहा था? लीवर किसको कंट्रोल कर रहा? मसल्स को। अब मसल्स में लीवर में क्या प्रॉब्लम है? ब्लड की कमी। तो जब मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन नहीं जाएगा तो क्या होगा? सुन्न नहीं होगा तो क्या होगा? सुन्न का मतलब होता है absent। भाई मैंने काम नहीं करना, शांत हो गया मैं। आप हमें दिन भर से खाना नहीं दोगे और हम आपका काम कर लेंगे, या आप पूरा दिन खाना नहीं खाएंगे, शाम को आप कहेंगे हम आपसे कहेंगे डांस और करो बढ़िया वाला तो आप कहेंगे सर पागल हो गए क्या? समझ रहे ना बात? यस तो सर। स्वाभाविक बात है, क्योंकि जब लीवर में ब्लड कम होगा तो हार्ट को ब्लड कम मिलेगा, हार्ट ब्लड के पास ब्लड कम होगा तो हार्ट पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को, मसल्स को सर्कुलेट नहीं कर पाएगा, सर्कुलेट ब्लड नहीं पहुंचेगा तो वो सुन्नपन आएगा। और सुन्नपन जब यस। आएगा तो मसल्स का नरिशमेंट नहीं होगा, नरिशमेंट नहीं होगा तो नर्व की इंपल्स जो है ब्लॉक हो गई। याद रखिए, बहुत सारी बातें, बहुत बहुत सारे साइंटिफिक पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा। लीवर ब्लड डेफिशिएंसी 6 महीने पढ़ाते रहेंगे हम, अकेला यही चैप्टर बहुत लंबा है, लेकिन शॉर्टकट में, ठीक है ना? तो ये जाएगा, इसलिए झंझनाट आएगा। इसके बाद हमने कहा था लीवर ओपन इन द आईज, तो जब लीवर के पास ब्लड की कमी हो तो आंखों को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, तो जब आंखों को ब्लड नहीं मिले तो आंखें कहेंगे हम क्यों देखें दूर दूर तक, तो उनको धुंधलापन दिखाई स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड विजन। जो कि लो आई डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो तो कहेंगे ये कम हो गया, वो कम हो गया। याद रखिए क्यों होता है, इसका भी हम रीजन बता देते हैं आपको। एक्चुअली जो लीवर ब्लड डेफिशिएंसी का मतलब ये नहीं है कि वो हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं। ब्लड का मतलब होता है बॉडी फ्लूइड्स। याद रखिए, पानी, वाटर लेवल बॉडी का, ये ब्लड होता है। हम इसको, जो कि हम क्या समझ बैठते हैं कि ये हीमोग्लोबिन ब्लड है ना, वो तो पावर, वो तो क्वालिटी ऑफ ब्लड है, वो क्वालिटी ऑफ ब्लड है, बल ब्लड तो उतना ही है ना? तो जब हमारे पास ये कम रहेगा तो याद रखिए, जब आंखों को वो कम जाएगा तो हमारा लेंस कैसा होता है? जेली होता है। लेंस कैसा है? पानी में तैर, आईज के अंदर भी पानी है, उसके अंदर लेंस आराम से तैर रहा है, आहा, है ना? वो जितना लुब्रिकेंट रहता है उतना आप प्यार से ट्रांसमिट। और जैसे कभी कभी आपने जेली वाली आइसक्रीम देखी होगी, जब हवा में निकालते हैं ना तो सूख जाती है, तो कैसी अकड़ जाती है, देखिए ना आप लोगों ने? यस। तो ऐसा ही लेंस होता है कि जब यहाँ पर ब्लड सप्लाई कम जाएगी तो वो क्या हार्ड होता जाएगा, और जब हार्ड हो जाएगा तो जो आपकी लाइट की जो रेज है ना वो क्रॉस प्रॉपर पिक्चर नहीं बनाएंगे, तो क्या धुंधला दिख रहा है। अब समझ में आ गया? यस सर। आप आईज स्पेशलिस्ट भी बन रहे हैं, सोचिए। ठीक। नेक्स्ट, यस सर। चक्कर तो आएगा ही आएगा इसमें। नेक्स्ट सिम्टम्स लगा डिजीनेस, तो चक्कर तो आएगा ही आएगा। सिंपल सी बात है, खून की कमी, ब्लड की कमी रहेगी, चक्कर तो आएगा आएगा। ठीक है। इसके बाद लगा क्रैम्प्स, ऐठन, स्पाज में क्यों आएंगे? स्पाज में क्यों आएंगे ये हम आपको बता देते हैं। हमने आपको बताया था कि लीवर कंट्रोल द मसल्स। अब लीवर में ब्लड की कमी है तो ब्लड हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर पाएगा, हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर तो मसल्स में ब्लड नहीं जाएगा, तो ब्लड आर्टरी के अंदर बॉडी, जैसे कभी आपने जब आपके यहाँ पानी आता है नल से, तो आपने देखा कभी कभी पानी कम आता तो ना एयर लेती है वो, तो कहते हैं फक एकदम से इंटरनल हवा निकलती है, निकलती है। यस सर। तो वो इंटरनल विंड आर्टरी के अंदर अंदरूनी वायु जनरेट हो जाती है, क्योंकि स्पेस हो गया। क्योंकि या तो आर्टरी का रूल्स है, आर्टरी में ब्लड कैसे फ्लो होता है मालूम है आपको?
ऐसे नहीं होता कि ऐसे ब्लड जा रहा हो धक्का मार के जा रहा है, नहीं। ब्लड ऐसे ऐसे घूमते घूमते जाता है, मालूम है? यो 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 यो। और जब जब ब्लड का ब्लड कम होगा तो क्या होगा, ऐसे ऐसे जाएगा, फिर गैप बनेगा, फिर ऐसे ऐसे जाएगा, तो वहां एयर भरती जाएगी। क्योंकि जिस चीज की स्पीड है, याद रखिए, सुन लिए, जिस चीज में स्पीड है उसके अंदर वायु है। बिना वायु की स्पीड ही नहीं है ना? तो स्पीड जो है, अच्छा। ब्लड वॉल्यूम, इसलिए यहां पर क्या होगा, मसल्स और इधर इंपल्स क्या कर रही हैं, बार बार बोल रही हैं, भाई जल्दी करो, भाई जल्दी एक्शन करो, भाई जल्दी करो एक्शन। तो ब्रेन से इंपल्स बराबर जा रही है, ये काम करो, ये काम करो, तो मसल्स कहते हैं यार क्या आदमी है यार। तो मसल्स कंफ्यूजन हो जाती है कि मैं करना क्या है, इसलिए इंटरनल एलिमेंट क्या करती है, उनको मरोड़ देती हैं। देखा आपने ओ। ऐसा? यस सर। इसलिए इसलिए ऐठन आती है। इसके बाद हमने आपको बताया स्कैंटी पीरियड, मासिक कम। सिंपल सी बात है, हमने क्या बताया था कि यूट्रस यूट्रस के लिए ब्लड सप्लाई करता है, और जब लीवर के पास, खुद के पास ब्लड वॉल्यूम कम है तो यूट्रस को कहां से देगा, इसलिए। और जब यूट्रस के पास ब्लड वॉल्यूम नहीं होगा तो बेचारा कहां से मेंस्ट्रुएशन को ब्लड दे देगा, इसलिए मेंस्ट्रुएशन में स्कैंटी पीरियड आएगा। और मांसपेशियां दर्द तो करेंगी। जब मांसपेशियों को ब्लड अच्छे से, सर्कुलेशन अच्छे से नहीं मिलेगा तो मांसपेशियां कहेंगे यार हम तो थक गए, हम नहीं काम कर रहे, हम तो दर्द हो रहा हमको। आप भी यही बहाना बनाते हैं कि नहीं बनाते? यस सर, यही बना। ठीक है। इसके बाद, अब इसके बाद ये तो है जो सिम्टम्स लिखे हैं, अब इसके बाद और पढ़ लीजिए अब आप। जब आपको लीवर ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो हार्ट के पास ब्लड वॉल्यूम कम होगा। लीवर हमारे यस सर। थॉट्स क्रिएट करता है, विचार, प्लान करता है, प्लान, थॉट्स क्रिएट करता है। और जब इसके पास ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो इसकी ना स्पीड, ये स्पीड पे कंट्रोलिंग भूल जाएगा, तो क्या होगा, ओवर थिंकिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, दायित्व रहेगी, ये विचार, ये विचार, ये विचार, ये विचार, ये विचार। समझ में आया? देखिए कहानी कहां है, इट इज वेरी सिंपल। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सेकंड क्या होगा, हार्ट के पास जब, जब लीवर के पास ब्लड का, क्योंकि हार्ट और लीवर कौन है आपस में, मदर सन, माँ बेटे हैं ये, माँ बेटे। विंड एलिमेंट के बाद कौन सा एलिमेंट आता है, फायर एलिमेंट। तो फायर में फायर। कौन सा, हार्ट, इसलिए मदर सन है ये। तो जब माँ के पास पैसे नहीं है तो आपके पास बेटे के, आपके बेटे के पास कहां से हो जाएंगे? तो बेटे का माइंड यस। खराब हो जाएगा, वो क्या, मम्मा मेरे से ज्यादा बात नहीं करनी, आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। सबके बच्चों, सबकी माँ मेरे अपने अपने बच्चों को खा बढ़िया पॉकेट मनी देती हैं, है ना, ये देती हैं, वो देती हैं, आपने मेरे लिए क्या दे दिया, तो मेरा मेरा माइंड खराब मत करना। तो तो हार्ट क्या है, हार्ट डायरेक्टली कनेक्ट टू द माइंड, तो इसलिए हमारा माइंड खराब हो जाएगा। इसलिए हमारे माइंड में विचार आएंगे, इस बार हम मेंटल हो जाएंगे, पर हमारे दिमाग में हम बुरा मानना स्टार्ट हो जाएंगे। मेंटल डिप्रेशन इसी का नाम है। और माइंड क्या ओके कह, सर। माइंड क्या करता है, हमारी यादाश्तों को स्टोर करता है, वो क्या, मैंने नहीं करना, तो मेमोरी कंफ्यूजन, मेमोरी वीक। सोचिए, हम आपको बताएं कितना पढ़ाएं, हम इसको इतना पढ़ाएं, इतना पढ़ाएं कि आप इसी में आप इसी में एक्सपर्टाइज कर लीजिए, इसी में आपकी जिंदगी कट जाए, इसी में डॉक्टर, इसी के बाहर बोर्ड लगा दीजिए, ये सिम्टम्स आते हैं और ट्रीटमेंट सीख लीजिए, लीवर ब्लड डेफिशिएंसी, और करिए इलाज, इसी की भीड़ लग जाएगी आपको, इसी में ही यस आप लाखों रुपए कमाएंगे। क्लियर? सर। यस सर। इसके बाद, इसके बाद सुनिए अब, और सुनिए, और लीवर ब्लड डेफिशिएंसी को और समझिए। लीवर ब्लड डेफिशिएंसी का एक और बहुत अच्छा कॉज, जब भी अगर आपका लीवर ब्लड डेफिशिएंसी होगी, स्किन आपकी सैग होती जाएगी, लटकती जाएगी, ओके स्किन में सर। रिंकल्स पड़ते जाएंगे। क्लियर? स्किन में रिंकल्स पड़ते जाएंगे। एंड अगर आपका लीवर और दिक्कत रहा, और लीवर, तो याद रखिए आपका प्लानिंग आप जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत लोग हैं, इंटेलिजेंट बहुत हैं, है ना, यस सर। सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। प्लानिंग के लिए कई बार उनको छोटा सा भी कार्यक्रम करना है तो वो, अरे यार वो उससे पूछो यार, थोड़ा सा मैं देखता हूँ, मैं उससे, अरे तुरंत प्लानर के पास जाएंगे, जो इवेंट मैनेजर हो उनके पास जाएंगे, अपना दिमाग कुछ नहीं लगाएंगे, उनके सामने बैठे आप ही बताओ क्या बढ़िया है। ये प्लानर नहीं कर पाएंगे, अपने काम का प्लान नहीं कर, अपनी लाइफ को प्लान नहीं कर पाएंगे, अपने डेली रूटीन को प्लान नहीं कर पाएंगे। रोज सोचते रहेंगे आज तो चलो कल से जिम जाऊंगा, कल से ये करूंगा, कल से वो करूंगा, कल से ये होगा, कल से वो होगा, कुछ नहीं होगा कल से। याद रख लीजिए ये। अगर लीवर ब्लड डेफिशिएंसी रहा तो का फ्रंटल लोब वीक हो जाएगा, आपके फ्रंटल लोब के अंदर
ब्लड सर्कुलेशन है, क्योंकि लीवर में जब ब्लड वॉल्यूम अच्छा तो फ्रंटल लोब का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। और फ्रंटल लोब हमारा लर्निंग स्किल देता है, हमारी इमेजिनरी मेमोरी देता है, हमारे ड्रीम को पूरा करता है, हमारे नए नए ड्रीम लाता है, नए नए थॉट्स लाता है, न्यू न्यू आइडियाज लाता है। कुछ नहीं आएंगे आपके पास अगर लीवर ब्लड डेफिशिएंसी रही तो। ओके। तो, इसके बाद अगर ये तो लीवर ब्लड, बहुत जी, बहुत इम्पोर्टेंट है सर। अभी तो आप अभी सारे प्रोटोकॉल पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ इंपोर्टेंट ही लगना है, कुछ नहीं है शॉर्टकट। क्लियर। यस सर। इसके बाद अगर लीवर ब्लड डेफिशिएंसी रहा, याद रखिए, तो लीवर खुद का सर्कुलेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको खुद को भी तो ब्लड चाहिए। यस सर। और लीवर सबसे ज्यादा, याद रखिए, क्या करता है, केमिकल फैक्ट्री है लीवर हमारी बॉडी के अंदर, या केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, यही केमिस्ट्री हमारे। कहते हैं ना, तुम्हारी केमिस्ट्री में देख लूंगा। आजकल तो मेरे साथ क्या केमिस्ट्री है, अरे मेरे उसके साथ केमिस्ट्री ठीक नहीं है। आजकल आदमी बोलचाल में भाषा कहते हैं ना, तुम्हारी केमिस्ट्री में समझ गया। केमिस्ट्री का मतलब है कि आपकी एसिड कैसा है, हार्मोन्स कैसे हैं, राइट। तो आपका लीवर का अंदर खुद का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा, तो लीवर खुद का ही प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं कर पाएगा, तो फैट बनाना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि लीवर क्या करता है, फैट को बर्न करने का काम करता है, ग्लूकोज को भी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है, बहुत सारे काम करता है, और स्टोरेज रखता है अपने पास। बहुत सारे लोगों को, मैनेजर है, मैनेजर बैंक बैंक मैनेजर, बैंक मैनेजर का काम होता है पूरी ब्रांच का, कैसा किसको लोन मारना, किसको नहीं मारना, किसको क्या देना, किसको पैसे निकलवाना, किसको क्या करना, सारे काम देखता है ना। सारे अंदर यही थे, ये मैनेजर है। आज से रख लीजिए इसका नाम ब्रांच मैनेजर, बॉडी मैनेजर। आप बॉडी में, मीनिंग वही है, बीएम, बॉडी मैनेजर, ये बॉडी मैनेजर है आपका। तो यस जो लोग, सर। जिन लोगों का लीवर स्ट्रांग नहीं होता है, याद रखना, वो कभी दूसरों की डी को, अपने कलीग के साथ कभी ऑफिस की डीलिंग नहीं कर सकता। उसको डर लगा रहता अंदर से, कॉन्फिडेंस नहीं आता, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उसको नहीं आएगा। ओके। चलिए शॉर्ट हाँ। शॉर्ट पढ़ा रहे हैं तो नहीं तो लीवर पे पूरी क्लास खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपके पास 2 सेशन बचे हुए हैं। ओके। ये यस लीवर को सर। ट्रीट करने के पॉइंट्स हैं। P6 SP6 UB17 18, इनको आप टोन कर सकते हैं, यू कैन नीडलिंग ऑन दिस पॉइंट। P6 SP6 UB17 इन पर टोन करके, और आप सिंगल पॉइंट से लीवर ब्लड डोमेन को ठीक करना चाहे तो लीवर 8, बस सिंगल 1 पॉइंट, 1 पॉइंट ओनली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द लिवर ब्लड डेफिशिएंसी, इंक्रीज ऑफ द ब्लड लिवर ब्लड वॉल्यूम। 1 पॉइंट याद रखो, सुन लीजिए अब गौर से। अगर किसी को माइग्रेन का अटैक आ रहा है, माइग्रेन का लेफ्ट साइड हेडेक हो रहा है, चक्कर आ रहा है, वॉमिटिंग आ रही है, कुछ मत करिए, लीवर 8 को टोन कर दीजिए, और एक लीवर 3 को स्टेरॉइड कर दीजिए बस। और 5 मिनट बैठने को बोल दीजिए, 5 मिनट मुस्कुराता हुआ पेशेंट आ जाएगा। अरे सर ये क्या उनसे जादू करते हैं आप, क्या हो गया, अरे दर्द ही गायब हो गया, मेरा तो सिर भी हल्का हो, मैं सर आंखें से खुल रही हैं, आई में टायर्डनेस हो जाती है, आंखों में कंजक्टिवाइटिस लीवर की वजह से आती है। सुनिए, बहुत सारे लीवर की वजह से बहुत सारे रोग हैं, है ना। चलिए। ओके। नेक्स्ट, अब आ जाइए, अब आता है लीवर इन डेफिशिएंसी। लीवर इन डेफिशिएंसी एंड या लीवर इन डेफिशिएंसी का मतलब है कि लीवर का जो अपना खुद का फ्रिज है, खुद के घर का एसी खराब हो जाए। अगर आपके घर का, आपके कमरे का एसी खराब हो जाए तो अब क्या होगी, आपको गर्मी लगेगी, आपको गर्मी लगेगी, यस लगेगी। सर। तो जब लीवर को गर्मी लगेगी तो लीवर अच्छे से काम करेगा कि गुस्से में काम करेगा। आपकी एसी खराब हो रहा, आपसे उस टाइम को कहते, मैडम जी गुलाब जामुन बनाएंगे हमारे लिए, तो कहे आज तेरे के, मैं तेरे को खिलाती हूँ गुलाब जामुन, इधर आओ। यस सर। ऐसा होता ना। तो लीवर के अंदर भी सेम यस सर। प्रोसेस। अगर लीवर के अंदर ब्लड, लीवर का कूलिंग इफेक्ट कम हो गया, लीवर के अंदर वाटर लेवल कम हो गया, लीवर का यानी इनका मतलब स्ट्रक्चर भी होता है, तो लीवर का स्ट्रक्चर में कोई डिफॉल्ट मिट जाए, फैटी लीवर अगर यहीं से हो गया, तो याद रखिए लीवर एंगर हो जाता है। तो एंगर का मतलब क्या होता है, गुस्सा, आंखों में गुस्सा आती है, आपकी आंखें आंखें कैसी होती है, लाल। तो क्या होगा, लाल हो जाता लाल रंग किसका है, हीट का, तो लीवर में हीट जनरेट हो जाएगी। और जब लीवर में हीट जनरेट होगी तो लीवर में आग लग जाएगी, और लीवर में आग लग जाएगी तो आदमी कैसा होगा, एंग्री, गुस्सा, लाउड वॉइस, चिल्ला चिल्ला के बोलेगा, चीख चिल्ला के बोलेगा, लड़ेगा, पूरे मोहल्ले में चिल्ला के बोलेगा, सब चिल्ला चिल्ला के गालियां मारेगा, अबाउट टॉकिंग करेगा। और आग जलती तो किधर को लो जाती, ऊपर को जाती कि नीचे को, ऊपर। ऊपर को जाएगी। तो यहाँ आग लगेगी, ये लीवर है, यहाँ आग लगेगी तो लो किधर को जाएगी, हार्ट की तरफ, तो हार्ट बीट, हार्ट। तो हार्ट में हीट बढ़ जाएगी, और हार्ट की धड़कन तेज हो जाएगी,
एंजाइटी हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा। और अगर ज्यादा ऊपर चढ़ गई, गले तक आई, तो गले में सूखापन, गले में जलन, टॉन्सिल, टॉन्सिलाइटिस, ये भी डेवलप हो सकता है। और सबसे मेन साइन, जब आप किचन में खाना बनाते हैं और किचन में चूल्हा जलता है तो छत काली हो जाती है। सुना है आप लोगों ने, देखा है? यस सर। तो आपकी देखा छत है। है दिमाग, तो ये गर्मी तुरंत दिमाग पर चढ़ जाएगी। इसी का नाम है माइग्रेन की प्रॉब्लम, इसी का नाम है हिस्टीरिया, इसी का नाम है, बहुत सारी बीमारियां दे लीजिए इसके नाम। पैनिक अटैक यही है ना? पर्सनालिटी डिसऑर्डर यही है, मूड स्विंग्स यही है, सब कुछ यही है। मैं यहां तक कि मेनिंजाइटिस यही है। जब बुखार, बच्चे को बुखार आता है, और जब वो बुखार ज्यादा ओवर हो जाता है तो लीवर में हीट जनरेट हो जाती है, और लीवर की हीट तुरंत ब्रेन पर अटैक करती है, और ब्रेन की लेयर्स में इन्फेक्शन हो जाता है। इसी को मेनिंजाइटिस कहते हैं, इसको जापानी बुखार कहते हैं। बच्चे को दौड़े पड़ने लगते हैं ही, ऐसे ऐसे दौड़े पड़ते हैं, है नहीं, एपिलेप्टिक सीजर पड़ने लगते हैं, कन्वर्जन होने लगता है, बच्चा ऐसा करके और बेहोश हो जाता है। और डॉक्टर बोलता है इमरजेंसी केस है, इमरजेंसी केस है, आईसीयू में भर्ती करो। आईसीयू में ग्लूकोज चढ़ा के, एनएस चढ़ा के, और तो उसको ठंडक दी जाती है एक्चुअली में। ग्लूकोज या एनएस जो चढ़ाता है डॉक्टर, क्या है वो? पानी है। और जब पानी में आया तो ठंडक नहीं मिलेगी। और जब ठंडा, कहीं आग लगी हो तो पानी डाल दो तो ठंडक नहीं मिलेगी। यस सर। अरे अरे, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, बहुत बचा लिया, सच बता रहे हैं, नीरो का बहुत बढ़िया डॉक्टर है। और अगर आग इतनी लगी हो कि जो बुझने लायक है, और कहीं बुझने लायक नहीं हो, तो फिर वो भी कुछ नहीं होगा। चिंता मत करिए, यू डोंट वेरी। अगर आपके साथ ऐसा कोई केस आता है, आप फिंगर की सारे टिप को ब्लीड कर दीजिए। यहाँ से ब्लड, 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 यहाँ से ब्लड। ये 10 ब्रेन है। एक ब्रेन, एक फिंगर में पूरी बॉडी, एक ब्रेन, दूसरी बॉडी दो सी। इसलिए हमारे हिंदुस्तान में रावण होता है, उसके 10 आनन होते हैं, 10 सिर होते हैं। 10 सिर थे नहीं। इन इनको बताने, इस विज्ञान को बताने का प्रयास किया था कि हमारे हाथों में 10 सिर होते हैं, और ये 10 सिर से ब्लड निकाल दीजिए तो एक सिर का तो अपने आप सही हो जाएगा। समझ में आ गई कहानी? नो। तो यस आप यहां सर। से टिप से ब्लड निकालिए, एंड आप स्मॉल इंटेस्टाइन, या हम आपको इमरजेंसी पॉइंट बताया, आप H9 से ब्लीडिंग कर सकते हैं। आप कान से, एक लीवर का पॉइंट होता है, कान से लीवर के ब्लड से आपका हीट निकालना है, बस आउटलेट देना। आग क्या चाहती है? बस मुझे खोल दो, हवा में जाएगी, ठंडी हो जाएगी, बस। सिंपल, समझ यस में आया? सर। तो यस सर। देखिए ये लिखा हुआ है, राइट साइड दाहिनी ओर सिरदर्द। और अगर लीवर में इनडेफिशिएंसी हो तो राइट साइड पेन होगा, और लीवर में अगर हीट भी डेवलप हो गई तो लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट राइट दोनों ही दर्द होता है। एंड सडन, अचानक टिनिटस और बहरापन। याद रखिए, जब कभी लीवर की हीट जब ऊपर को लौ मार रही, अगर एक कानों की तरफ लौ मार गई तो अचानक बहरा, सडन बहरापन। अगर आंखों में मारेगी, सडन अंधापन, अचानक से। डॉक्टर साहब कल तो सही था, अभी अभी कुछ हुआ, अंधा हो गया। आप ऐसे पेशेंट को 100% रिवर्स करने के चांसेस होते हैं, और आप ठीक कर सकते हैं। जैसे आप उनकी लिवर की ब्लड हीट कम करेंगे, जैसे कानों में, हाँ सर आप तो सुनना शुरू होगा। मेरा एक स्टूडेंट है अमृतसर से, पंजाब से, और एक कमिश्नर थे वहां के, और लेडीज कमिश्नर, तो उनकी अचानक से कानों का बहरापन चला गया था, या सब पता नहीं आंखों का, मैं कुछ याद नहीं केस। उसने, मैं सीरियस किया, उसने तुरंत फोन, सर मैं क्या करूं? हमने कहा H9 ब्लीड कर दो, कुछ नहीं करो। यार यकीन मानिए, उसने जैसे बूंद ब्लड निकाला, शाम तक उनकी रोशनी वापस आई। ये प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, कोई किताब से सुना हुआ, किसी के कहा हुआ नहीं पढ़ा रहे हैं, जो हम करते हैं वो पढ़ा रहे हैं। यस ओके। सर। इसके बाद तो गुस्से से चिल्लाना, एंड साउंडिंग एंगर, लाउड बात करेगा, जोर से चिल्ला के बात करेगा, और गुस्से में आदमी क्या करता है, यही होता है। ठीक है ना? तो ये, एंड गैस फॉर्मेशन बनेगा, अगर गैस बनेगी तो बहुत जोर से गैस फॉर्मेशन पाथ उसको आएगा। ट्रीटमेंट इज सेम, ये ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, लीवर 3 TW5 GB, ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इनको आप सेलेक्ट करेंगे, लीवर 8 एस्पिसिस K3 को टोन करेंगे, लीवर इनडेफिशिएंसी ठीक हो जाएगा। इट इज वेरी इजी एंड इजी टू वेरी कैरी, आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इससे कितनी बीमारियां, सोचो कितने डॉक्टरों की हॉस्पिटल चल रही है, एक प्रोटोकॉल से आप इन सारी बीमारियों को एक एक दवा से ठीक कर सकते हैं। और अगर मॉडर्न साइंस में हम जाएं या किसी भी साइंस में जाएं, तो सोचो हमें कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। आप समझ सकते हैं। बहुत। बट ऐसा नहीं है, वो अपनी जगह सही है। हम आपको बताएं, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो समझदार होते हैं, वो समझदारी से आपका इलाज समझ जाएंगे, आपसे इलाज कराएंगे। एक वो होते हैं जो जानवर होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, और वो कहेंगे मुझे तो ठीक करो 2 दिन के अंदर। उनके लिए हम एलोपैथिक पैथी को नमस्कार करते हैं। सच बताएं, ऐसे लोगों को हैंडल वही कर पाते हैं, उसको आम लोग हैंडल नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनके लिए, इसलिए सारी पैथियां बहुत अच्छी हैं, मैं सबका सम्मान करते हैं हम।
यस सर। समझ गए ना, कुछ जानवर सर टाइप के जो हमारे लोग यहाँ होते हैं। तो है 80% ऐसे ही है लोग, हाँ, कहते हैं बस तो फॉरेन से जानवर लेना है। थिंकिंग के लोगों को, मूर्ख लोगों को सबसे बढ़िया एलोपैथ है, वो बढ़िया चार चपाटे से मारते हैं, कहते हैं तो 4 लाख बिल बना बढ़िया से। और उन लोग, उनको इलाज वही है एक्चुअली में। उनको मेंटल इस तरीके से किया जाए तभी वो ठीक होते हैं, सच बताएं। अगर उनको आप फ्री में ठीक कर देंगे ना, 500 में ठीक कर दे, 1000 में, वो नहीं होंगे ठीक। रियली सर आपको वैल्यू वो नहीं नहीं आती। होंगे। और वैल्यू नहीं करेंगे आपकी। हमने माइग्रेन के पेशेंट इतने ठीक किए, हमें डॉक्टर साहब क्या फीस है, और सर 11,000 12,000 पैसे लेंगे माइग्रेन के। अरे तुम 7,000 की तो तुम एमआरआई करा के फेंका है, सीटी स्कैन करा के फेंका है ना। 4 साल, 15 साल से तुम दवाई खा रहे हो, उनसे तुमने आज तक नहीं कहा सर 5 साल 15 साल से दवाई खाएंगे। हमारे पास यहाँ 10 दिन में आदमी को रिजल्ट चाहिए। इसलिए ऐसे लोगों को बढ़िया टेक्निक है, रेफर टू द बढ़िया न्यूरो सर्जन के पास रेफर करो ऐसे लोगों को। जब वहां ज्यादा 4 थप्पड़ गलते हैं, 4 5 2 4 लाख का बढ़िया बिल बनता है, और चुप, दवाई खाना चुपचाप टाइम से, जिंदगी भर खानी पड़ेगी, यस सर, चुपचाप सही हो जाता है। ऐसे लोगों का इलाज यही है। ओके, तो ये हम चलते यस। हैं, है ना। ये हमें समझ में आया। इसलिए हर हमने कहा यस। था एक्यूपंक्चर से हम भगवान नहीं है, हम सबका इलाज नहीं कर सकते। इलाज, इलाज सब सारे सिम्टम्स का कर सकते हैं, बट सबका नहीं कर सकते। सारी बीमारियों को कर सकते हैं, बट सबका इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि सब अलग है। ओके, आई होप कि आपको क्लियर समझ में आ गई क्लास। यस सर आ गया। चलिए, लीवर की स्टेग्नेशन आया, ये बहुत सुंदर नजारा है। ये लीवर में कॉमन सिम्टम्स होता है, लीवर में एनर्जी ब्लॉकेज होना कॉमन सिम्टम्स है। गुस्सा आ गई और लीवर की एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी। जहां भी आपने अपने इमोशंस का स्पीड खोया, या तो आप ज्यादा गुस्सा हुए या आप बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए, आप जवाब ही नहीं दे रहे, अपनी बात किसी से कह ही नहीं रहे, तो भी एनर्जी ब्लॉक। एंड एक्सेस से, तो भी एनर्जी ब्लॉक। तो हम इमोशंस, हम सड़क पे जा रहे हैं, ट्रैक पे गली जल्दी ऑफिस जा रहे हैं, कोई एकदम से बाइक वाला हट, कैसे निकल गया, अब आपने एंगर के लिए आपकी लीवर की स्टेग्नेशन हो जाएगी, लीवर की एनर्जी ब्लॉकेज हो गई। आप रोज बच्चे को ताड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, बच्चे को मार रहे हैं, आपकी लीवर की स्टेग्नेशन ब्लॉक हो जाएगी। और जब लीवर की नहीं ब्लॉक होगी धीरे धीरे, तो क्या होगा, लीवर का खुद का सर्कुलेशन होगा, और पूरे शरीर में, हमने क्या था, लीवर कंट्रोल द स्मूथ फ्लो ऑफ एनर्जी इन द होल बॉडी। वो सारे शरीर में एनर्जी के स्मूथ फ्लो को जिम्मेदार है, और वो स्मूथ फ्लो कब होगा, वो ब्लॉक हो जाएगा। तो स्टमक की तरफ को जो जाने वाली ऊर्जा वो भी नहीं जाएगी, जो इंटेस्टाइन की तरफ जाने वाले तो वो भी नहीं जाएगी, तो क्या होगा, गैस बनेगी। तो यहाँ देखिए, डिप्रेशन, विषाद, मेलेंचोलिया, है ना, मूड स्विंग्स, तुनक मिजाज होता ना, पट में नाराज हो जाना, पट में चिड़चिड़ापन, अरे यार क्या यार कैसा आदमी है। किसी किसी दुकानदार, कोई कोई दुकानदार ना चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि पब्लिक को झेलते झेलते, कुछ मांगो कुछ, अरे भाई लेना लेना जा यार, ऐसे बोलते हैं ना। लीवर की स्टेग्नेशन, है ना, प्रीमेच्योर सिंड्रोम्स, पीरियड आने से पहले दर्द, है ना। आपने कहावत सुनी हमारे हमारे बुंदेलखंड में कहावत कहते हैं झांसी में, भैंस बीरे ही पड़ा के पौन वो फट रहा है, ऐसा कहना नहीं चाहिए कि भैंस पड़े को दर्द होता है। एक्चुअली में उसका मीनिंग यही है कि लीवर की स्टेग्नेशन भी ऐसा है, अगर ब्लॉकेज हो गया तो आपको याद रखिए सारे प्रॉब्लम आने से पहले दर्द हो जाएगा। ठीक है ना। ओके। तो यूट्रस इज द विजाइनल फोर्स पीरियड, आपके मासिक धर्म से पहले ही गर्भाशय में पेन होगा, मूड स्विंग्स होगा इन इरेगुलर एंड पेनफुल पीरियड। और आपका पीरियड टाइम पे आएगा, कभी खुशी कभी गम, आज आया इस महीने टाइम पे आएगा, अगले महीने पता लगा छुट्टी पे चला गया 15 दिन की, फिर नहीं आएगा। ठीक है ना। एंड पेनफुल, पता लगे क्लॉट भी आ रहे, पता लगे ब्लीडिंग एक्सेस हो रही, और बहुत ज्यादा दर्द से इतना हालत है हो रखा है कि छुट्टी लगा रखी है, ऑफिस ऑफिस से काम धंधा कुछ नहीं करना है, पड़े हुए हैं, और कई बार तो किसी किसी लेडीज को तो हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। ऐसे लोगों का इलाज आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो डिप्रेशन का इलाज, डिप्रेशन का इलाज, गैस्ट्रिक का इलाज, पेट में भारीपन, अपच, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, चेस्ट पेन, ब्रीथिंग इश्यूज, है ना, इन सब का इलाज आप लीवर की स्टेग्नेशन से कर सकते हैं। A1 ट्रीटमेंट। पेन इन ब्रेस्ट, किसी किसी फीमेल को पीरियड आने से पहले ब्रेस्ट में टेंडरनेस होने जाता है, ब्रेस्ट में पेन होने लगता है, ब्रेस्ट में गांठ होने लगती है, सिस्ट होने लगती है, लम्स बनने लगते हैं, पूरी बॉडी में लम्स बनने लगते हैं, सिस्ट बनने लगती है। ऐसे लोगों का इलाज लीवर की स्टेग्नेशन। ओके। अरे सर एक आज तो गुलाब जामुन तो, बट रहे, खाइए एकदम से, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये लीवर की स्टेग्नेशन जो होती है, तो ये फैटी लीवर में भी यही होगा? हाँ बिल्कुल होगा। जब लीवर की स्टेग्नेशन ब्लॉक हो जाएगी तो देखो फैट और उसका फैट पचाने का काम है, वो पचा नहीं पाएगा तो फैट और बाहर से सप्लाई बराबर आएगी, तो वो क्या करेगा, एक काम करेगा, साइड में रख दो, इधर रख दो, इधर रख दो। समझ रहे ना। आपके घर में, आपके घर में कोई, आप कुछ भी काम करते हैं, आप सपोज करिए आप, आपका जनरल स्टोर है, ठीक है, और आप दुकान में ग्राहकों को मना करते हैं भाई हम कोई सामान नहीं देंगे, उधर से सप्लाई वाला बोले नहीं नहीं आप तो ये स्टोर रख लीजिए, तो आप क्या करेंगे, इधर रखेंगे, इधर रखेंगे, इधर, एक दिन आपको पूरा घर भर जाएगा। यही तो फैटी लीवर है।
यस सर। वेरी तो सिंपल। हमने कहा मतलब जिंदगी में एक चीज याद रख लीजिए, हेल्थ कोई बड़ा इशू नहीं है, डॉक्टरी इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। हम आपको सच बता, अंदर की तो बात ये है, बाकी तो बाहर की हम बात बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अरबों खरबों का टर्नओवर पूरी दुनिया में, मेडिकल आजकल बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया है। लेकिन अगर सही से पढ़ेंगे तो लीवर को, हेल्थ कोई बड़ा इशू नहीं है, आसानी से ठीक होता है। आप एक पेड़ के नीचे पेड़ के नीचे बैठ के आराम से पूरी दुनिया को ठीक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। ओके। यस सर। हाँ, बस एक्सीडेंटल टूट फूट के लिए हम नहीं है, उसके लिए मैं, सर्जरी के लिए हमें एलोपैथ हेलो। बेथ अच्छा, बहुत यस अच्छा है ना। यस सर। ओके। इन पॉइंट को हम टी टू करेंगे। लीवर की स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, P6, TW6, GB34, लीवर 3 30 14। इन सभी पॉइंट को स्टेट करेंगे। यू कैन नीडलिंग ऑन दिस पॉइंट, इन पर नीडलिंग भी कर सकते हैं आप। इट इज वेरी वेरी इजी। आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। सर बहुत मजा आया। मजा आ गया। हम कह रहे हैं दोनों ही प्रोटोकॉल पर प्रैक्टिस कर लो, इतनी ही जिंदगी पूरी निकल जाएगी, मजा आ जाएगा आपको। इससे दोनों ही प्रोटोकॉल पर कर लीजिए। स्पेशल है ना, एलोपैथ में स्पेशलिस्ट होते हैं ना, ये स्पेशल, आप, यस सर। हाँ, आप लीवर ब्लड डेफिशिएंसी स्पेशलिस्ट बनना चाहिए, स्पेशलिस्ट बनना चाहिए आप, बन जाइए। लीवर की स्टेग्नेशन स्पेशलिस्ट बन जाइए आप, हो गया काम। यस सर। सर आधी से ज्यादा बीमारियां तो वही ब्रेन की, दिमागी, मेंटल ही है सब। तो आप इनको ठीक कर सकते हैं। हमने कहा था कि लोग कहते सर क्या, हम कहते इतना कुछ है, इतना कुछ है, इतना आपको देंगे कि आप खुश हो जाएंगे, संभालेंगे नहीं, इसको नोट्स बनाते जाइए। क्योंकि रिकॉर्डिंग हमारी यस सिक्स सर। मंथ तक 6 मंथ तक रहेगी रिकॉर्डिंग, फिर उसके बाद हम खत्म कर देंगे। क्योंकि नकलची लोग बहुत बैठे यूट्यूब पे, पता लगा हमारा पूरा कंटेंट कॉपी मार के मार देंगे। अभी यस अभी सर। अभी एक जगह हमारे साथ, हमारे एक स्टूडेंट के साथ फ्रॉड हो गया, पता नहीं कोई दीपक राज बन के, हमारा नाम बन के, और बोले मैं ये कोर्स कराता हूँ, वो फीस भरने के लिए, उन्होंने बेचारे ने फीस भी भर दी। जब उसने शकल देखी तो वो कह रहा सर, सर आपको क्या होगा, आपने कोई प्लास्टिक सर्जरी करा ली क्या? उसने हमें फोन किया, कह रहा सर आपने प्लास्टिक सर्जरी करा ली क्या? हमने क्या हुआ, बोले सर आपने क्लास थी, आपका ये देखो मैसेज आया था, ये किया था, इसलिए नक्कालों से सावधान। यस सर। है ना। सर ऐसे तो बहुत है, बहुत है। इसलिए अलर्ट रहिए। जब तक हमसे स्वयं बात ना हो जाए तब तक हमारी किसी भी आप पेम्पलेट या उस पर बिलीव मत करिए। ओके। ओके सर। आई होप की क्लास आपको अच्छी लगी, एंजॉय की होगी। आज की क्लास को ही विराम देते हैं, नेक्स्ट क्लास में सर फिर मुझे से। आपसे एक बात पूछनी थी। बताइए। आपने कहा था ना कि आप ऑनलाइन करते हैं, सेशन। तो हाँ हाँ जी जी। ट्रीटमेंट मतलब वो प्रोटोकॉल बताते हैं। हम्म, तो वो मेरी एक बहन जानने वाली है, उनको माउथ कैंसर हुआ था। जी। अब उन्होंने ना वो एक ऑपरेशन उनका हो गया, तो हम्म। मेरा ख्याल है 1.5 2 साल हो गया। अब उन्हें फिर फील हो रहा है ना, थोड़ा छोटा बन अगर रहा है। जिनको भी माउथ कैंसर हुआ है, ठीक है, जी। उनकी हिस्ट्री आप उनको जानते हैं, उनकी हिस्ट्री ली आपने? तो सर मैं कुछ कुछ मुझे पता है, वो हिजामा चले, अब करवाती है आप अब मुझसे। आप मत बताइए, हम बताना स्टार्ट हो रहे हैं। जी। दूसरे से, सबसे पहले उनको दूसरे से जलन थी किसी से भी, सुनिए, खाने पीने का सिस्टम खराब पूरा था। दूसरा, तीसरा साइन, उनका पूरा जीवन चिंता में निकल गया, उन्होंने किसी को खोया है। पर ऐसी है तो नहीं, वो शादीशुदा माशाल्लाह, बच्चे उनके बहुत खुश हैं आप अपने घर में। आप पता और कर लीजिए। आप देखिए देखिए क्या होता है, सुनिए। कई बार क्या होता है कि हम जब हिस्ट्री ऐसी सुनते हैं, देखते हैं, जब वो या तो उनकी मदर ने ऐसा किया है, या तो मदर से भी एनर्जी ट्रांसफर होती है यहाँ, तो मदर की कहानी पूछ लीजिए आप, उनके फादर जी। मदर की कहानी पूछिए। हो सकता है वो छोटी हो, उसने ये सब देखा हो, उसकी फैमिली में ये सब हुआ, तो भी उसके सबकॉन्शियस माइंड में जमा हो जाएगा। मैटर यहाँ का नहीं है, मैटर है सबकॉन्शियस माइंड का। सबकॉन्शियस माइंड में जो देखेंगे वो जमा हो जाएगा। अब आप हस्बैंड भाई जवानी में लड़ रहे हैं, बच्चा सुन रहा है, देख रहा है, मारपीट हो रही है, वो उसको कह रहे खो दिया, अरे तुम्हारी वजह से तो मैं जिंदगी खाली हो गई, मैं तो ऐसी जीना नहीं चाहती थी मेरे। याद रखिए बच्चे को भाई, आपको आपकी लड़ाई का रिजल्ट आपके बच्चे को मिलेगा। यस सर। यस। सर 100% मैंने देखे हैं ऐसे केस। ऐसे केस देखे ना आपने? आप उनकी हिस्ट्री यस। हिस्ट्री टेकिंग करिए, ऐसा मिलेगा। यस सर। तो हम ऑनलाइन देखते हैं, और सर हम, याद रखिए, हम कैंसर फीस का। आपकी जी। कितनी है? 1000 है ना आपकी? हाँ, 1,000 ऑनलाइन कंसल्टेशन है ना। अच्छा, 1,000 कंसल्टेशन ऑनलाइन है। अगर ट्रीटमेंट है ठीक तो है। फिर अलग, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग ट्रीटमेंट का अलग रहता है ना।
वो तो फिर सर आप पॉइंट बताएंगे तो फिर मैं लगा दूंगी। हाँ हाँ, वो नहीं, प्रो ट्रीटमेंट का प्रो आप ही लेंगे, है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है। कंसल्टेशन। हाँ हाँ। हाँ और महीने में कंसल्टेशन रिवाइज करेंगे, क्योंकि हमें ये देखना होता है, या जब भी उसको कोई कोई क्रिटिकल केस है तो हम उसको हम 15 दिन में भी रिकंसल्टेशन करवाते हैं, क्योंकि उसको क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं वो देखना पड़ता है सारी चीजें, ठीक है। ना। ठीक है सर, बट अभी हमारी आप मैं। हमारे आपसे एक बहुत अच्छी रिक्वेस्ट है जी। कि आप अभी स्टार्टिंग में डेंजर केस ना पकड़ें। अभी आप नहीं नहीं पेन सर, में, मैं अपने लिए नहीं ले रही, मैं आपके लिए कंसल्टेशन के लिए बोल रही थी। अच्छा हाँ, मैं नहीं ले रही। कंसल्टेशन ले, क्योंकि देखिए और आप मैंने तो अच्छे उन्हें हैं, मना आप कर ट्रीटमेंट दिया कर था। सकते हैं, बट पेशेंट अच्छा नहीं होता है। नहीं नहीं सर, मैंने उन्हें मना कर दिया था, मैंने कहा मैं तो अभी लर्निंग पे हूँ और स्टार्टिंग है। जी जी तो मैं अपने सर से पूछ लूंगी, अगर वो आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन करेंगे तो आप मुझे फीस दे दीजिएगा, मैं हिना को दे दूंगी, वो अपने बेटे के थ्रू जी आपको जी भिजवा देगी। जी जी, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई आप बात नहीं कंसल्टेशन सर, मैंने कंसल्टेशन तो। करा लेना, कोई दिक्कत नहीं, हाँ वही करवानी है। है ना। मैं नहीं कर सकती सर, हाँ अभी हाँ, मुझे तो कुछ अकाउंट नहीं, ज्यादा है बस नहीं। बस बस बस, अभी आप तो पेन मैनेजमेंट जो हमने ये पढ़ा है, इतना कुछ इतना करे, इतने इससे भरे पड़े पर पूरी मार्केट पड़ी हुई है, इससे भरे पड़े पेशेंट सारे, बहुत ठीक पेशेंट है। हैं। इस पे काम जी करिए, जी। पैसा कमाइए और ज्यादा टेंशन मत लीजिए, अपने ऊपर स्ट्रेस मत लीजिए सबका, सही है सर। है ना। यस ओके, सर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय बाय। एनी क्वेश्चंस, एनी ओके। क्वेरीज? ओके, थैंक यू ओके सर। सर, ओके। थैंक यू सर मेरी सर। पल्स पल्स बहुत कम रहती है। आपकी पल्स बहुत कम रहती है, हाँ 70 थी सर। हार्ट और यांग आंखें डेफिशिएंसी, भी मेरी। हार्ट के पॉइंट को हार्ट पे, यहाँ पर 4 5 6 7 8 9, 7 तक यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रेस करिए, यहाँ पर मटर दाना लगा लीजिए, प्लस HNL प्रेस करते रहिए, लंग्स की डेफिशिएंसी लगा लीजिए, हमने आपको पढ़ाया था लंग्स में, लंग्स की डेफिशिएंसी जी। पढ़ाया था, पल्स मीटिंग पॉइंट LU9, वो आपके पल्स को जनरेट कर देगा। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। ओके। ओके।